गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया था। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव कंप्लीटेड द फ्रैंकफर्ट असेंबली एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि याद करो, आप लोगों को मैंने जब वियना ट्रीटी पढ़ाया था, वियना ट्रीटी मैंने बताया था बच्चों, वियना ट्रीटी मैंने बताया था, वियना ट्रीटी के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। और ये वही वियना ट्रीटी है जो 1815 में नेपोलियन को डिफीट करने के बाद इन द वॉर ऑफ वाटरलू के वार में मैंने बताया था कि वाटरलू के वार में जब 1815 में रसिया, प्रुसिया, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड की ज्वाइंट आर्मी ने, बच्चों याद रखना ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ज्वाइंट आर्मी की कंट्रीज की ज्वाइंट आर्मी ने मिलकर के बच्चों नेपोलियन को डिफीट किया था। तो जब मैं आपको वियना ट्रीटी पढ़ा रहा था तो इन दैट मतलब ट्रीटी में या वियना कांग्रेस पढ़ा रहा था तो उस कांग्रेस में मैंने बताया था बच्चों कि सारे यूरोपियन स्पेशली रसिया, पुरुषिया, जब नेपोलियन रसिया की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया था तब बेटे रसिया, पुरुषिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया की ज्वाइंट आर्मी ने मिलकर के नेपोलियन को डिफीट किया था वाटरलू के वार में। तो वहां पर मैंने बताया था कि जब उस वार के बाद एक मीटिंग हुई जिसे हैम्सबर्ग के कैपिटल सिटी वियना में वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी और उस वियना मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि कौन सा एरिया किसको दिया जाए। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 39 स्टेट, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट हैज लेफ्ट एज इट इज। मैंने ये चीज आप लोगों को बताई थी, याद करिए। तो उसमें और उस समय मैंने ये भी कहा था बेटा कि ये सारे पॉइंट जैसे जैसे हमें मिलते रहेंगे तो इनके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो वही 39 स्टेट जो कि एज इट इज छोड़ दिए गए थे वो जर्मन स्पीकिंग स्टेट थे और उन्होंने ही फ्रैंकफर्ट असेंबली का फॉर्मेशन किया था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि फ्रैंकफर्ट असेंबली क्या थी। तो बच्चों जब फ्रैंकफर्ट असेंबली ने एक एडवाइस दिया था, वो फर्स्ट इलेक्टेड असेंबली थी जो 831 मेंबर कंटेन करती थी, जिसकी पहली मीटिंग 18 मई 1848 को ऑर्गेनाइज हुई थी और लास्ट मीटिंग 31 मई 1849 को तक चली थी। और इस तरीके से कुल मिलाकर के 12 महीने 12 दिन मतलब 1 साल 12 महीने तक ये फ्रैंकफर्ट असेंबली काम की थी। इसकी मीटिंग बेटे फ्रैंकफर्ट शहर के एसटी पॉल चर्च में होती थी और चर्च में होती थी। मैंने बताया था इसमें लेडीज का क्या रोल था। आई हैव एक्सप्लेन व्हाट वाज द रोल ऑफ द लेडीज इन द फ्रैंकफर्ट असेंबली। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था और फिर मैंने बताया था कि उस असेंबली ने एक आगे पॉइंट